बीजेपी के नेताओं द्वारा 3 साल के मासूम बच्चों को कुचलकर मार दिया गया, जिसके खिलाफ अभी ग्रामीणों ने सोनकी सड़क को जाम कर दिए हैं और जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोनकी थाना के थाना अध्यक्ष महोदय ने आके और यहाँ पे लाठी चार्ज कर दिए हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश का माहौल है। अभी सूचना मिली कि यहाँ सड़क जाम है, तो हम लोग इधर से जा रहे थे, तो हम लोग आए हैं, देखे हैं, पता लगा है कि बीजेपी नेता ब्रह्मानंद यादव जो है वो उनकी गाड़ी से कुचलकर पाटा गांव के निवासी 3 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, जिसके लिए ग्रामीणों से पता चला है कि बच्चे की मौत के बावजूद सांसद जी के पोते ने अभी तक पीड़ित जनों से न मुलाकात किए हैं और ना ही उनको कोई मुआवजा दिए हैं। और उनकी गाड़ी जो गांव वाले ने घेर कर रखी थी, उस गाड़ी में ऐसा शायद गांव वाले ने अफवाह सुना है कि प्रशासन के तरफ से बताया गया कि उस गाड़ी में 20 लाख रुपए थे। तो ग्रामीणों ने कहा कि ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह है, और गाड़ी अभी कुछ देर पहले प्रशासन पकड़ के ले गई है और आदमी को उठा लिया गया है। उनके परिवार में जो सदस्य थे उनको भी प्रशासन उठाकर ले गई है, जबकि ग्रामीण इसके विरोध में है कि बच्चे की मौत भी हो गई और परिवार वालों को भी उठा के थाने ले लिया गया और गाड़ी भी ले गई, और जिसके लिए ये लोग अभी सड़क जाम कर रहे हैं। मैं प्रशासन से और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि हम लोग भी सड़क जाम नहीं करना चाहते हैं, सड़क को अवरुद्ध नहीं करना चाहते हैं। हमारे परिवार जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, और जो जिनको पीड़ित परिवार के सदस्य को जिनको पकड़ कर ले गया है, उन प्रशासन पकड़ कर ले गए हैं, उनको छोड़ दिया जाए और उनको उचित मुआवजा दे दिया जाए। आप देख सकते हैं कि जो किस तरह से पुलिस प्रशासन सत्ता बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है और बीजेपी नेताओं को बचाने के लिए खुलेआम मृतक के घर पे पहुंच के पीड़ित के घर पे पहुंच के गाड़ी भी चुरा के लेके चला गया और उसके साथ पीड़ित के परिवार से कुछ सदस्यों को भी ले जाके हाजत में बंद कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमको सुधीरा कुमारी नाम है। बच्चा का दादी होंगे। बच्चा का दादी है? हाँ, दादी माँ होंगे। देखिए घर पे जाके 10 गाड़ी गए हैं, लाठी लेकर सबको डंडा लेकर मारा है, और यही इंसाफ होना चाहिए। कोई नेता होगा चाहे कोई कुछ होगा तो घर पर किसी को मर्डर करके अपना हाथ कर दीजिए ना। मार पीट कर सबको मारा है, हम लोग को सबको मार कर, और मेरा आदमी को भी, मेरा बेटा होगा उसको भी उठा के ले आया। मारा है? लड़का को मारा है और मार कर ले आए हैं सबको उठा कर। यही इंसाफ होना चाहिए। किसी को बच्चा को मार दीजिए ना, आपके साथ होगा तो ही होगा। बच्चा पुलिस का बेटा नहीं मर जाएगा तो पुलिस का बेटा मरेगा तो ही छोड़ेगा। 3 साल का बच्चा था, बच्चा को मार दिया कुचल कर। हमको कुछ नहीं, हमको बच्चा का इंसाफ चाहिए। बच्चा को जो मारा है वो आदमी हमको सामने आई है, वो सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो उसको बुलाइए, हम भी इसको मदद कर देंगे। बोल सकते हैं कितना हृदय विचारा घटना है जो इनका पोता था जिनका एक्सीडेंट करके वो गाड़ी से कुचल के मार भी दिया, ऊपर से प्रशासन के सहारे इन्हीं के घर से इन्हीं के लड़का को ले जाके थाना में बंद कर दिया। नाम अभी तक आपको भी मारा है? हमको ही मारा है। गाड़ी मार करके खींच के लाया है। हमने कहा कि जिसका गाड़ी है वो कम से कम नेता है, हमसे क्षमा ले, हमसे मुआवजा दे करके बच्चा को मुआवजा देकर अपना गाड़ी ले जाए, लेकिन नहीं माना। इसके बाद मार डंडा करके पुलिस गाड़ी ले गया है और हम लोग घेरे हैं, तो हम लोग का जो डंडा बरसाना चालू कर दिया। तो आप लोग चाहते हैं आप लोगों को मुआवजा मिले? मुआवजा मिला, जो नेता है वो कम से कम आवे, जिसका गाड़ी है वो आवे, सजा होना चाहिए। पापा को उठा के ले पूरे प्रशासन पोता में इतना फोर्स कभी नहीं गया। दोनों में मिला हुआ है कि हम विधायक बनना चाहते हैं, इसलिए तेल लगाता है नेता को, और इसीलिए समाज को सब समाज जो है पूरा उसके सामने विरोध करता है। अब मुखिया जिला पर कोई नेता बनता है पब्लिक को सेवा करने के लिए, पब्लिक को दबाने के लिए।
वो बोले गाड़ी में 20 लाख अब घर पे पहुंचा दी उसको जिसमें आती है क्या बोलते हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता के गाड़ी से 20 लाख रुपया मिलता है, प्रशासन करते हैं और वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि 20 लाख रुपया उस गाड़ी में आया कहाँ से। अभी जिला पार्षद आए हैं संजय चौपाल जी। संजय जी, इतना बड़ा भीषण घटना घट गया है बीजेपी के नेता द्वारा क्या, और प्रशासन ऊपर से पीड़ित परिवार पे लाठीचार्ज कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए ये घटना जो है कल घटी है और हम लोग जो है सो उससे बात किए कि भाई धरातल पर आइए और हम लोग बैठ करके 10 आदमी बात करते हैं। हम लोगों से बात किया कि हम लोग गांव में नहीं आएंगे, कि गांव से इर्द गिर्द हट करके 1 किलोमीटर के रेंज में आइए, हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने 1 किलोमीटर के अंदर में फिर आए, वहां पर जब फोन किए तो वहां से फिर बोले कि थाना पर आइए। फिर हम लोग 10 आदमी विचार करके थाना पर गए, लेकिन वहां जाने के बाद थाना पर वो स्विच ऑफ कर लिए मोबाइल। तो उसके बाद हम लोग हमेशा जो है सो प्रयास किए कि किसी तरह से जो है वो गांव में आवे, चाहे गांव में नहीं तो थाना पर आ जाए। 10 लोग आए, विचार करके अपना जो भी चीज है, जो मुआवजा है, जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम मुआवजा मिल जाए। लेकिन उसको दरकिनार करके वो प्रशासन का सहारा लिया और प्रशासन को पैसा के बदौलत हो चाहे पैरवी के बदौलत हो, आज प्रशासन को गांव में भेज करके पीड़ित के जो पिताजी हैं उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किए हैं, मारे हैं और ले गए हैं। तो क्या चाहते हैं आप? जिला पार्षद हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए हम लोगों का विचार है कि वो अभी भी जो है यहाँ आए, धरातल पर आए और हम लोगों से बात करे और बात करके जो मुआवजा है वो उसको मिलना चाहिए। और हम लोग केस फौजदारी में नहीं जाना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि जो घटना घट चुकी है वो दोबारा वापस नहीं होगा, लेकिन जो मुआवजा होता है वो कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी दरकिनार किया गया। आप देखे अभी संजय चौपाल जी थे हमारे साथ और इन्होंने स्पष्ट कहे हैं पीड़ित परिवार की तरफ से, जो केस मुकदमा में नहीं जाना चाहते हैं, जो परिवार के वो बच्चा था, मासूम सा 3 साल का बच्चा था जो ठीक से चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, वह इस दुनिया से चला गया, वह बीजेपी के नेता द्वारा जो कुचला गया उसके कारण। अब पीड़ित परिवार में ढांढस देने के लिए 3 साल के बच्चों जिसको लेके खिलाते थे, टाइम पास करते थे, वो सारा कुछ घर सूना हो गया। फिर भी ये लोग चाहते हैं कि जो मुआवजा उसका उचित हो दे दिया जाए और बीजेपी का नेता सामने आए, पीड़ित परिवार से गलती मांगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने प्रशासन को अपने पास लेके, अपने कब्जा में लेके उल्टे पीड़ित परिवार को ही हाजत में दे दिया है और मारपीट किया है। तो आप लोग जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय